नमस्कार, आप देख रहे हैं बूम वर्ल्ड बॉलीवुड। आपके साथ मैं हूं अंकिता। संजय दत्त ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। एक दौर था जब वो इंडस्ट्री में छाए हुए थे, लेकिन नशे की आदत और फिर मुंबई ब्लास्ट में नाम आने के बाद अभिनेता का करियर अर्श से फर्श पर पहुंचने लगा। लेकिन एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया था। और यही वो वक्त था जब संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा और उन्होंने संजय दत्त को रिहैब भेजने का फैसला कर लिया। यूं तो संजय दत्त की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी जिंदगी में एक काले अध्याय की तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन इस घटना के बाद से संजय दत्त की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये किस्सा सन 1982 में आई फिल्म विधाता से जुड़ा हुआ है। किसी भी फिल्म में साथ काम करते हुए सितारों के बीच कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कभी तकरार होती है तो कभी ऐसी दोस्ती। लेकिन विधाता फिल्म की एक्ट्रेस के साथ संजय दत्त ने ऐसा कर दिया कि वो डर से चीख उठी। फिल्म विधाता में संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी के अलावा दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर सहित कई सितारे थे। उस दौर में सुभाष घई ने एक साथ हिंदी सिनेमा के इन तीन दिग्गज कलाकारों को पर्दे पर उतारकर इतिहास रच दिया था। फिल्म में दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर को एक साथ देखने का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। 3 दिसंबर 1982 को सितारों से भरी ये फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही। इसके बाद दिग्गज फिल्ममेकर राज कपूर के बाद सुभाष घई को शो मैन का तमगा मिल गया। फिल्म विधाता ने छप्पर फाड़ कमाई कर निर्देशक सुभाष घई की किस्मत चमका दी। तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के साथ एक ऐसा किस्सा भी जुड़ गया जो हमेशा याद किया जाता रहा है। फिल्म विधाता की लॉन्च पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी। साथ ही कई बड़े सेलिब्रिटी भी वहां पर मौजूद थे। पार्टी शुरू होने के काफी देर बाद तक संजय दत्त नहीं पहुंचे। हर कोई संजय दत्त यानी कि फिल्म के हीरो का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद संजय दत्त पार्टी में पहुंचे, लेकिन जैसे ही संजय दत्त पार्टी में पहुंचते हैं पूरा माहौल ही बदल गया। दरअसल संजय दत्त शराब में पूरी तरह से धुत थे। हर कोई संजय दत्त को देखकर तनाव में आ चुका था। तभी संजय दत्त के हाथ में कहीं से चाकू लग गया और वो हाथ में चाकू लिए फिल्म की हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी के पीछे आने लगे। पद्मिनी बुरी तरह से डर गई और वो वहां से भागने लगी। तभी संजय दत्त भी हाथ में चाकू लिए पद्मिनी के पीछे दौड़ पड़े और पद्मिनी बुरी तरह से चीखने लगी। इसके बाद पूरी पार्टी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद किसी तरह से पार्टी में मौजूद लोगों ने संजय दत्त को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्हें पकड़ा। अब बाहर हर कोई इस घटना की चर्चा कर रहा था और जब बात संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के पास पहुंची तो वो बेहद गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि अब संजय को सुधारने का वक्त आ चुका है। उन्होंने संजय दत्त को बुलाया और बुरी तरह से डांट फटकार लगाई और उसी के बाद सुनील दत्त ने संजय दत्त को रिहैब भेजने का फैसला कर लिया और उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया गया। संजय दत्त ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उस दौर में वो नशे के बुरी तरह से आदी हो चुके थे। फिर संजय दत्त अमेरिका से तभी लौटे जब वो नशे की गिरफ्त से निकल चुके थे और फिर उसके बाद बॉलीवुड में एक नए संजू ने दस्तक दी। उन्होंने पिता सुनील दत्त और मां नरगिस का नाम रोशन किया और फिर उनकी फिल्मों के हिट होने का सिलसिला ही चल पड़ा।